नमस्कार। मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ, आज आपसे बात करूंगा ऑपरेशन राइजिंग लायन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, 13 जून 2025 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू करने की घोषणा की और वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने संदेश में यह कहा कि वे ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ईरान का जो परमाणु हथियार बनाने का कार्यक्रम है उससे इजराइल को, उसके अस्तित्व को एक गंभीर खतरा और संकट पैदा हो गया है। जब तक इजराइल ईरान के इस उभरते हुए खतरे को पूरी तरह से खत्म करके नेस्तनाबूद नहीं कर देगा, उसका ऑपरेशन लायन सिंदूर समाप्त नहीं होगा। और इसलिए इजराइल एयर फोर्सेस ने 13 जून 2025 को ईरान के कई सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज, परमाणु हथियार बनाने के जो संस्थान और सुविधाएं हैं, उनको अपना निशाना बनाया और वहां की एयर फोर्सेस ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स प्रिसिशन के साथ, पूरी सटीकता के साथ की, जिसमें उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ साथ उनके तमाम न्यूक्लियर साइंटिस्ट और जो बड़े टॉप मिलिट्री जनरल्स हैं उनको उन्होंने मारने का दावा किया और कोशिश की कि पूरा ईरान का जो सेना का पूरा ढांचा है और जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम हैं, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है और जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। 1980 से 88, 1980 to 88 ये वो दौर था जब ईरान इराक का भयंकर युद्ध चला और ईरान इराक युद्ध के बाद अब 2025 में हम पहली बार देख रहे हैं कि ईरान की धरती पर इतना जोरदार तरीके से कोई दूसरा हमला हुआ है, जिसमें ईरान के राजधानी तेहरान सहित तमाम आसपास के शहर और आबादी के इलाके न सिर्फ प्रभावित हुए हैं, बल्कि उनका जो रक्षा प्रणाली का पूरा एक कवच था उसको भी इजराइल ने भेद दिया है और उनके परमाणु हथियार बनाने के कार्यक्रम पर गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। उनकी सेना के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनको निशाना बनाया है। इसके लिए ईरान ने भी बहुत जबरदस्त तरीके से जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए इजराइल पर अपने ड्रोन और तमाम मिसाइलों से लगातार हमले का जवाब दिया और इजराइल को भी सबक सिखाने की चेतावनी जारी की है कि इजराइल को वो इन हमलों का जवाबी माकूल जवाब देगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो ईरान और इजराइल के बीच जो ये युद्ध की शुरुआत ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से हुई है, इसके पीछे मुख्य मकसद सिर्फ ये है कि इजराइल नहीं चाहता कि उसके पड़ोस के किसी देश में, खास तौर से जो अरब जगत के मुस्लिम देश हैं, वहां पर परमाणु क्षमता से संपन्न शक्ति के रूप में वो इजराइल के लिए एक नया खतरा बन जाएं। अमेरिका ने इसके लिए अपने स्तर पर पहले से बहुत प्रयास किया और जब राष्ट्रपति बराक ओबामा अमेरिका में चुनकर आए थे तो उन्होंने ईरान के साथ एक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर भी किए, लेकिन जब उनके बाद डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस शांति समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया। दोबारा फिर जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी चुने गए हैं तो उन्होंने ईरान के साथ फिर से सिविल न्यूक्लियर डील को लेकर के बातचीत करने की कोशिश की, जो अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। और IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो विश्व की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इस पर काम करती है कि दुनिया के किसी देश के अंदर किसी तरीके का जो परमाणु कार्यक्रम हो रहा है वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो रहा है या परमाणु हथियार को बनाने के लिए हो रहा है, उसकी निगरानी और उस पर नजर और नियंत्रण रखने का काम करती है। उसका ये बयान आया है कि ईरान ने जिस तरीके से अपने यहाँ पर परमाणु कार्यक्रम अब तक विकसित कर लिए है, वो बहुत हद तक इसके नजदीक पहुंच गया है कि जल्द ही वो परमाणु हथियार बना लेगा। और ऐसा कई सारे खुफिया सूत्रों का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है।
हालांकि ईरान ने बार बार इसका खंडन किया है कि उसका जो भी परमाणु कार्यक्रम है वो केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और पूरी तरह से ये एक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है। और इसी वजह से अभी हाल में ये ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया गया। लेकिन अगर हमको और आपको ये समझना है कि ईरान और इजराइल के बीच ये संकट और इस समस्या का मुख्य कारण क्या है और कैसे इजराइल को लेकर के 1948 से 2025 तक, 1948 से 2025 तक इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद से लेकर फिलिस्तीन का संघर्ष, हमास की जो भी राजनीति रही, मोसाद का जो खेल रहा और पूरे अरब जगत में, मिडिल ईस्ट में, वो चाहे ईरान हो, लेबनान हो, सीरिया हो या फिर आसपास के तमाम देश हों, सऊदी अरब से लेकर के तमाम मुस्लिम जगत में, विशेषकर अरब देशों में क्या वजह रही है इस संघर्ष की, इसको समझने के लिए हम लोग जल्द ही एक नया डिटेल्ड, एक विस्तृत वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम आपको इजराइल की पूरी कहानी, उसके अस्तित्व से लेकर आज तक जो कुछ हुआ वो बनाएंगे और बताएंगे, जो कि 2.5 से 3 घंटे का एक वीडियो होगा जिसमें आपको ये पूरी जानकारी मिलेगी कि आज के दौर में जो हम संकट देख रहे हैं, दरअसल इसकी शुरुआत कब, कहां और कैसे हुई और इजराइल को लेकर की सारी दुनिया में जो मौजूदा स्थिति है, जो उसके पक्ष में देश हैं और जो उसके विपक्ष में देश हैं, जो आज उसके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो कभी उसके मुखालिफ होते थे, वो स्थितियां क्यों और कैसे बदली। देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल का प्रोग्राम, वैद ICS लखनऊ का यूट्यूब चैनल, और इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में विस्तार के कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद।